हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटर नॉन वेज किचन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही लाजवाब चिकन फ्राई मसाला बनाने की रेसिपी। बहुत ही सिंपल इजी सी रेसिपी है और बहुत ही लाजवाब बनती है ये। जब आप ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा। शेयर करूँगी ये डिलिशियस रेसिपी आज आपके साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर से दें, साथ साथ मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट ज़रूर से दें। और मेरी वेज रेसिपीज़ के लिए आप मुझे मेरे वेज चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 1 किलो मीडियम साइज चिकन के पीसेस लिए हैं, जिसमें 1 टेबलस्पून डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा कप गई है इसमें ये दही, साथ में इसमें नमक डाल दें। अब इसमें डालेंगे हम 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच ज़ीरा पाउडर, साथ में ये 1 चम्मच इसमें डाला है गरम मसाला। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमने बेसिक सा एक चिकन मैरिनेट तैयार कर लिया है। अब इस तरीके से अच्छे से चिकन के पीसेस पे इसको कोट करके इसको हम रख देंगे। अप्रॉक्सीमेटली 1-2 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें और उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से चिकन के पीसेस पर ये सारा मैरिनेट कोट हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छे से इसको एक बार और मिक्स कर देते हैं। इसको हम रेफ्रिजरेट कर देंगे 1-2 घंटे के लिए और फ्राई करने से 20 मिनट पहले आप इसको निकाल लें। 20 मिनट तक इसको रूम टेम्परेचर पर रखें और उसके बाद ये मैंने 1/3 कप ऑयल को गर्म कर लिया है। इसमें पहले हम स्टर फ्राई करेंगे सारे चिकन के पीसेस। तो फ्लेम मीडियम रखेंगे और चिकन के पीसेस इस तरीके से इसमें हम डाल देंगे। जो दही का पानी होगा, दही जो पानी छोड़ेगी, साथ साथ जो चिकन का मॉइस्चर होगा, चिकन का पानी होगा, उसमें ये चिकन कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाएगा। लो से मीडियम फ्लेम के बीच में आप इसको इस तरीके से पकाएं। शुरू में आप देख सकते हैं ये अभी मैंने 5-7 मिनट ही इसको पकाया है और कितना पानी इसमें नज़र आ रहा है। तो इसको इसी तरीके से बिना ढक्कन ढके ही हम पका रहे हैं। ढक्कन ढकने से चिकन जो है हमारा ओवर कुक हो जाएगा बाद में भी, ग्रेवी में और इस टाइम पे भी, और बिल्कुल पीसेस टूटने लगेंगे। इसलिए बिना ढक्कन ढके ही हम इसको इस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स स्टर फ्राई करेंगे। तो ये देखिए आप, बिल्कुल तेल अलग हो गया है, चिकन एकदम अच्छा फ्राई हो गया है। तो इस तरीके से चिकन जो है बिल्कुल ब्लैंड नहीं लगता है, फीका नहीं लगता है, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट भी किया है और साथ साथ इसको स्टर फ्राई करा है। तो ये चिकन टेस्ट में भी बहुत बढ़िया रहेगा और साथ साथ जूसी टेंडर भी रहेगा जब हम इसको ग्रेवी में ऐड करेंगे। तो बस इस तरीके से सारे चिकन के पीसेस हम निकाल लेंगे और ये जो सेम ऑयल है इसी में ही हम आगे ग्रेवी बनाएंगे। तो इस तरीके से भी ये चिकन बहुत ही लाजवाब लगता है। लेकिन अब हम बनाएंगे ग्रेवी, जिसके लिए 1 से 2 तेज़पत्ता, 1 से 2 दालचीनी और बड़ी इलायची, 2-3 हरी इलायची, 1 चम्मच काली मिर्च, 2-3 लौंग और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो है रफली स्लाइस करी हुई है। बहुत फाइनली स्लाइस करने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्याज का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये जो चिकन फ्राई मसाला है थोड़ा सा थिक प्याज टमाटर की ग्रेवी में ये फ्राइड चिकन डाला जाता है। तो ये देखिए प्याज हल्की सी हमारी पक गई है, इसका कच्चापन चला गया है। हल्का सा इसको और पकाएंगे कि लाइट ब्राउन सी हो जाए, पर उसमें ही साथ साथ ही हम डाल देंगे 3 से 4 ये साबुत लाल मिर्चें। लगातार इसको चलाते हुए हम स्टर फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, जब तक कि ब्राउन नहीं हो जाती हमारी प्याज, कुछ इस तरीके से। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको मिक्स करेंगे। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से हमारा पक गया है। अब इसके अंदर डालेंगे मसाले। 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच से भी कम हल्दी, साथ में 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। धीमी आंच करके मसालों को डालें और इसको इस तरीके से मिक्स कर दें। और फ्लेम धीमा ही रहने दें और उसके अंदर डालें
ये 2 मीडियम साइज़ के रफली चॉप किए हुए टमाटर। मिक्स करने के बाद फ्लेम को आप वापस से मीडियम कर लें और अब टमाटर को हमें पकाना है अच्छे से। इसमें नमक डाल देते हैं। तो चिकन में हम ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुल होकर इसमें नमक डालें। साथ में डालें थोड़ा सा पानी और इसको ढक्कन ढककर अब हम पकाएंगे जब तक कि टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये ढक्कन ढक के 3-4 मिनट के लिए इसको पका लेंगे हम धीमी आंच पर। तो ये देख सकते हैं आप, टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इसको इस तरीके से स्पैचुला की मदद से हम बिल्कुल मैश कर लेंगे। हल्का सा पानी इसमें मैं और डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी थिक हो गई है ये टमाटर मैश करने के बाद। और अभी हम इसको चिकन के साथ भी पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए, इसलिए हल्का पानी अगर आपको लगे तो इस टाइम आप डाल सकते हैं। ढक्कन ढक के इसको 2 मिनट के लिए हम और पका रहे हैं। और बस अब इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन जो हमने फ्राई किया था वो। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ढक्कन ढक दें, इसको 4-5 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने दें। और इस तरीके से ये देखिए चिकन में से ऑयल बिल्कुल अलग होने लग जाएगा और मसाला जो है हमारा अच्छा रंग आ गया है क्योंकि हमने फ्राइड चिकन भी इसके अंदर डाल दिया है। हल्का सा इसको हम और पकाएंगे ताकि चिकन जो है हमारा कम्प्लीटली कुक हो जाए 3-4 मिनट के लिए धीमी आंच पर। तो धीमी आंच पर मैंने इसको पका लिया है। आप देख सकते हैं मसाला एकदम गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल चिकन से लिपट गया है, ऐसा मसाला होना चाहिए। बिल्कुल थिक कोटेड चिकन के पीसेस मसाले में। तो फ्लेम मीडियम करके इसको 2-3 मिनट मैंने पकाया और उसके बाद इसमें डाल देंगे बस इस तरीके से कटा हुआ बारीक हरा धनिया और गरम मसाला ऊपर से 1 चम्मच। और ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। मिक्स करें इसको। और 1-2 मिनट के लिए ही इसको पकाएं और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें और गर्मा गर्म करें इसे आप सर्व। तो ये डिलिशियस थिक ग्रेवी चिकन फ्राई मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही लाजवाब लगता है इस तरीके से चिकन, एकदम मसालेदार थिक सी ग्रेवी, चिकन के फ्राइड पीसेस। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। इसको आप पराठे के साथ खाएं, किसी भी तरीके के नान के साथ खाएं, रुमाली रोटी के साथ खाएं या किसी तरीके की खमीरी रोटी के साथ खाएं, आप इसे बहुत इन्जॉय करेंगे। चावल के साथ भी, उबले हुए चावलों के साथ भी बहुत ही लाजवाब लगती है ये रेसिपी। ज़रूर से ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी अगर आप इसे बनाते हैं तो। मैं आज इसे गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ रोटियों के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ एज अ लंच रेसिपी। आप इसे किसी भी टाइम बनाएं, इंजॉय करें और शेयर करें ये रेसिपी अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है ये रेसिपी तो इसको दीजिए अपने ढेरों लाइक और साथ में मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ताकि इस तरीके की ढेरों रेसिपीज़ और भी मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक डू ट्राई दिस वन आउट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।